हाय एवरीवन। स्वागत है आपका एंशियंट हिस्ट्री की रेगुलर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 2, जहां हम पिछले लेक्चर से आगे की जर्नी को डिटेल में समझेंगे। यह पूरा टॉपिक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्लास में हम कवर करेंगे पिछले लेक्चर के की पॉइंट्स को, उनका जो क्विक रिकॉल करेंगे और आज के जो नए कॉन्सेप्ट हैं उनको आसान और क्लियर एक्सप्लेनेशन के रूप में देखेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो पीवाईक्यू बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, उसी के हिसाब से हम अपने लेक्चर को डिजाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन, एंशियंट हिस्ट्री लेक्चर 2। तो सबसे हम पिछले लेक्चर के कुछ की पॉइंट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पिछले लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था वो था सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे थे। जिसमें मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत में धार्मिक, ऐतिहासिक, विदेशी यात्रियों का विवरण आता है। वहीं आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में आते हैं चित्र, मूर्ति, सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मोहरें, पत्थर के उपकरण, जीवाश्म, मनका, ये सारी चीजें। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने सबसे पहले रिलीजियस लिटरेचर को उठाया था, जिनमें सबसे पहले हमने वेदों को डिस्कस किया था। वेद के बारे में बता दिया था कि वेद जो है वो प्राचीन धर्मग्रंथ माने जाते हैं भारत के, इनको भारतीय साहित्य की आत्मा कहते हैं। इसके अलावा हमने देखे थे कि इनको अपौरुषेय, श्रुति और नित्य भी कहा जाता है। वेदों का जो संकलन है वो कृष्ण द्वैपायन ने किया था। और वेदों का जो अर्थ है वो होता है ज्ञान, पवित्र ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। इसके अलावा चार वेदों की संख्या में हमने डिस्कस किया था कि जो सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद हैं, इन तीनों को कंबाइंड रूप से वेदत्रयी कहते हैं, और ये कहा था किसने? कौटिल्य ने। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि जो वेदों का विभाजन कैसे होता है, तो वेदों का विभाजन के हमने तीन आधार देखे थे, वो भी संप्रेषणशीलता के आधार पर, जिनमें गद्य, पद्य और छंद थे। जिनमें गद्य के लिए हमने ऋक वर्ड यूज किया था, पद्य के लिए यजुस और छंद के लिए हमने साम वर्ड यूज किया था। और इन तीनों की जो संहिता कलेक्शन थी, उन्हीं को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के नाम से जाना गया है। और इन्हीं तीनों वेदों को हम वेदत्रयी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पिछले लेक्चर के कुछ की पॉइंट थे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और जिसकी तुलना है वो जैन अवेस्ता, एक ईरानी धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, उससे की जाती है। ऋग्वेद का अर्थ है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो, द नॉलेज बाउंड इन हेम्स, मतलब ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में यानी कि मंत्रों में बद्ध हो। ऋग्वेद ऋग्वेद के अगर हम विभाग देखते हैं तो इसके दो विभाग हैं, एक होता है अष्टक क्रम और एक होता है मंडल क्रम, यानी अष्टक ऑर्डर और मंडल ऑर्डर। अष्टक क्रम क्या होता है? इसमें प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभक्त होते हैं। ईच अष्टक इज डिवाइडेड इनटू 8 चैप्टर्स। और जो मंडल क्रम होते हैं, इसमें सारे ग्रंथ जो होते हैं वो 10 मंडलों में विभाजित होता है। एंटायर टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। अब जो 8 अध्याय हैं, तो 8 अध्याय से आप देखेंगे टोटल 64 चैप्टर हो जाते हैं। यानी एक अष्टक में 8 चैप्टर हैं, तो 8 अष्टक हैं, तो टोटल कितने हो गए? 64। इसके अलावा अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो देखिए मंडल कितने हैं? 10। 10 मंडल डिवाइड हैं अनुवाक में, और अनुवाकों की संख्या है कितनी? 85। अनुवाक डिवाइड है सूक्त में, और सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या आप देखेंगे 1028। सूक्त विभाजित हैं ऋचा या मंत्र या हेम्स में, इनकी संख्या होती है 10,552, यानी 10,552। तो आप देखिए ये क्लासिफिकेशन समझिए जरा। सबसे पहले तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। ये 10 मंडल 85 अनुवाक 85 अनुवाक में डिवाइड है, और ये 85 अनुवाक 1028 1028 सूक्त में डिवाइड है, और ये सूक्त ऋचा या मंत्र या हेम्स में डिवाइड है। वो भी कितने हैं? 10552। जो सूक्त हैं ये ओरिजिनली तो 1017 थे, 1017 थे। बाद में 11 इनमें बालखिल्य जोड़े गए, जो कि 8वें मंडल में आगे हम देखेंगे। इस प्रकार से टोटल सूक्तों की वर्तमान संख्या 228 है। ओरिजिनली कितने थे? 1017। बाद में इनमें 11 बालखिल्य जोड़े गए हैं। सूक्तों के रचयिता में अगर आप देखेंगे राइटर्स में, तो मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। मेल जो राइटर उनके नाम है गृतसमद, विश्वामित्र, अत्रि और भरद्वाज। वहीं अगर हम फीमेल राइटर की बात करते हैं, उनमें आती हैं लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वबारा और कक्षावृति। इनमें लोपामुद्रा के बारे में कहा जाता है कि ये क्षत्रिय वर्ण की थी और इनका विवाह अगस्त्य ऋषि से हुआ था। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन हुई ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। इसके दो डिवीजन हैं। वर्गीकरण हमने ये देखा, रचयिता देखे, और इनकी संख्या में 10 मंडल, 85 अनुवाक और 1028 सूक्त है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 10 मंडल में से आप देखेंगे जो 2 से लेके 7वां मंडल है,
वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं और इन्हें गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 से 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन है। बाकी जो 1, 8, 9 और 10 हैं, ये मंडल बाद में जोड़े गए, यानी परिवर्ती काल में जोड़े गए, ट्रांजिशनल टाइम में जोड़े गए। और इनमें भी सबसे नया मंडल है वो 10वां मंडल है। और याद रखेंगे जो 10वां मंडल है, यही सबसे बड़ा मंडल माना जाता है ऋग्वेद का। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 2 से लेके जो 7वां मंडल है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां, 10वां मंडल बाद में जोड़े गए और जो 10वां मंडल है वो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। अब इन 10 मंडलों में क्या-क्या है उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मंडल, उनके सेजिस यानी ऋषि की बात करेंगे, यहाँ पर उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। पहला मंडल, पहले मंडल बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखे हैं। मैनी सेजेस, अनेक ऋषि। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, इससे हमें जुए के खेल के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस ऑफ गैम्बलिंग। जो सेकंड मंडल है उसके रचयिता है गृत समद। और जो दूसरा मंडल है वो ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल माना जाता है। जो थर्ड मंडल है उसके राइटर हैं विश्वामित्र। और इसी में जानकारी मिलती है हमें गायत्री मंत्र की, जो सूर्य को समर्पित है, डेडिकेट टू सन। ऐसी कि में सविता के बारे में भी चर्चा हुई है। जो फोर्थ मंडल है, इसके रचयिता हैं वामदेव। और इसमें हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कृषि क्रियाएं देखने को मिलती हैं। जो पांचवा मंडल है ये अत्रि जी ने लिखा है। और इसकी जानकारी के में हम देखेंगे तो फायर और हॉर्स यानी घोड़े और आग की जानकारी हमें पांचवें मंडल से मिलती है। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो छठवां मंडल, छठवें मंडल के रचयिता हैं भरद्वाज। इससे कोई स्पेसिफिक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सातवां जो मंडल है उसके रचयिता हैं वशिष्ठ। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसी में दश राग युद्ध का वर्णन मिलता है। दस राजन वॉर, ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसको 10 राजाओं के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी विशेष डिटेल में आपको बता दूं। फॉट नियर द परुष्णी रिवर, यानी कि ये रावी नदी के तट पर हुआ था। किस किस के बीच में, किंग सुदास जो भरत ट्राइब के थे, और 10 राजाओं के बीच में, भरत जनजाति के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में परुष्णी नदी यानी कि जो अब रावी नदी के नाम से जानी जाती है, वहां पर ये युद्ध हुआ था। तो ये इसकी थोड़ी सी स्पेशल जानकारी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आठवां मंडल, आठवें मंडल के जो रचयिता है वो कण्व और आंगिरस, दो ऋषि हैं, कण्व आंगिरस ऋषि हैं। यहाँ पर हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। मैंने आपको बताया था जो 11 बाल खिल्ले बाद में जोड़े गए हैं वो आठवें मंडल में उनकी जानकारी है। नवे मंडल जो है, नवे मंडल के अनेक ऋषि हैं, राइटर। और ये सोमदेव को समर्पित है, डेडिकेटेड टू गॉड सोम। उसके बाद हम 10वें मंडल की बात करते हैं। ये भी अनेक ऋषियों द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है पुरुष सूक्त। अब यहाँ पे मैं पुरुष सूक्त के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अगर हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो सबसे नवीनतम मंडल है, ये लेटेस्ट मंडल माना जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे पुरुष सूक्त में ही वसुधैव कुटुंबकम नामक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, यानी समस्त विश्व अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ण सिस्टम इन पुरुष सूक्त एंड 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद। पुरुष सूक्त में ही सरस्वती नदी की चर्चा की गई है। और जो आपको यहाँ पर वर्ण व्यवस्था दिखाई दे रही है उसके बारे में क्या बताया गया है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्राह्मण फ्रॉम द माउथ। एंड ब्रह्मा के मुख भुजा से क्षत्रिय, क्षत्रिय फ्रॉम द आर्म्स। एंड वैश्य फ्रॉम द थाइज, जंघा से वैश्य। और चरणों से शूद्र, शूद्र फ्रॉम द फीट। इससे उत्पत्ति हुई है। ये जानकारी हमें कहाँ मिल रही है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से हमें शूद्र की उत्पत्ति की जानकारी जो मिल रही है वो हमें पुरुष सूक्त से ही मिल रही है। तो ये 10वें मंडल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 10वें मंडल की और बातें हम देख लेते हैं कि 10वें मंडल में महासूक्त की भी चर्चा है, विवाह सूक्त की भी चर्चा है और नासदीय सूक्त की भी चर्चा है। अब प्रश्न उठता है कि ये सूक्त क्या होते हैं, तो इनको हम आगे देखने वाले हैं। नासदीय सूक्त में सृष्टि की रचना, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया गया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना की भी चर्चा नासदीय सूक्त में की गई है। अगला नदी सूक्त इसमें देखने को मिलता है। इसमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। रिवर्स डिस्क्रिप्शन मिलता है 21 रिवर्स का, जिसमें सबसे अंतिम नदी जो है वो गोमल बताई गई है। इसको आप याद रखेंगे। हिरण्य गर्भ सूक्त भी मिलता है और सूर्य सूक्त। तो इतने सूक्त हमें 10वें मंडल में मिलते हैं। प्रश्न उठता है कि ये सूक्त क्या है, तो आइए हम सूक्त के बारे में समझ लेते हैं। सूक्त, जिनको हम मंत्र या हेम्स भी बोलते हैं, देवताओं की स्तुति में रचित मंत्र हैं। ये ब्यूटीफुल एंड पोएटिक चांट्स कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ द गॉड, यानी देवताओं के स्तुति के लिए जो रचित सुंदर मंत्र हैं वो सूक्त कहलाते हैं। सूक्त दो वर्णों से मिलकर बना है, सु प्लस उक्त। सु का अर्थ होता है गुड यानी कि अच्छा, उक्त का मतलब है सैड यानी कहा गया।
यानी ब्यूटीफुल, सुंदर, कथन, इसके बारे में सूक्त हमें बताते हैं। तो बेसिकली सूक्त क्या है? सूक्त एक प्रकार से मंत्र हैं जो देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। अब ऋग्वेद का जो पाठ करता है, द रिसाइटर है, ज्ञानी है, वो होत्र कहलाते हैं। तो द रिसाइटर ऑफ ऋग्वेद इज होत्र। ऋग्वेद की 5 ब्रांच हैं, 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, सांख्यायन, मांडुकायन और आश्वलायन। वैसे तो 21 शाखाएं हैं, मूल जो बेसिकली हमको रिटन एविडेंस के रूप में मिली हैं वो 5 हैं। इनमें से भी जो वर्तमान में एकमात्र शाखा उपलब्ध है वो है साकल शाखा। इसके अलावा ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है, काउ इज कॉल्ड अगन्या। ब्रह्म का उल्लेख है, मेंशन ऑफ ब्रह्मा है, और वामन अवतार भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये वामन अवतार को मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा। अब ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है, डिस्क्रिप्शन ऑफ 25 रिवर्स इन ऋग्वेदा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है इंडस, सिंधु, जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख किया है, मैक्सिमम टाइम। अगर आपसे पूछा जाएगा भाई कौन सी नदी है जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, तो आपका जवाब होगा इंडस। अब जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यनी के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इट इज ऑल्सो नोन एज हिरण्यनी। इसके अलावा उन्हीं वस्त्रों के व्यवसाय के कारण इसे सुबासा और ऊर्सावर्ती भी कहा जाता है। ड्यू टू द वुलन टेक्सटाइल ट्रेड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुबासा एंड ऊर्सावती। ये तो ऊर्सावती, सुबासा, हिरण्यनी एक ही नदी के नाम है, वो है हमारी इंडस। इसके अलावा आप देखेंगे इंडस के पश्चिमी किनारे पर बहने वाली नदियां कुछ कुरभू, गोमती, कुभा, सुबास्तु, मतलब इनके नाम है कुर्रम, गोमल, काबुल, स्वात, जो आज के नाम है। इसके अलावा वितास्ता, जिसको आज हम झेलम के नाम से जानते हैं, ये पूर्वी किनारे पर मिलती है। अस्किनी, जिसे चिनाब नाम से जानते हैं, परुष्णी, जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं, शद्रु, जिसे सतलज, और बिपाशा, जिसे ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, पूर्वी किनारे पर मिलती हैं। और जो बिपाशा है, यहीं पर इंद्र ने उषा को पराजित किया था। इंद्र डिफीटेड टू उषा ऑन विपाशा रिवर बैंक। इसके अलावा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और गंगा का 1 बार। बात करते हैं सरस्वती नदी के बारे में, तो सरस्वती नदी को नदियों की माता, मदर ऑफ रिवर्स, नदियों की अग्रवती, फोर रनर्स ऑफ रिवर्स, वाणी, गॉडेस ऑफ स्पीच, प्रार्थना एवं कविता की देवी, गॉडेस ऑफ प्रेयर एंड पोइट्री, बुद्धि को तीव्र करने वाली, शार्पनर ऑफ इंटेलेक्ट, संगीत की प्रेरणादायी, इंस्पायर ऑफ म्यूजिक, सबसे पवित्र नदी, मोस्ट होली रिवर, देवीतमा, गॉडेस ऑफ यूनिवर्स, मातेत्मा, मदर ऑफ द यूनिवर्स, एंड नदीतमा, रिवर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये सभी बातें सरस्वती नदी के बारे में ऋग्वेद में कही गई हैं। तो बेसिकली 25 नदियां हैं, जिनमें सब सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये ऋग्वेद फिनिश होता है। अब बात कर लेते हैं हम सामवेद के बारे में। सामवेद, सामवेद साम वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है सिंगिंग या गायन। द ओल्डेस्ट रिलेटेड टू इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत से संबंधित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है वो इंडियन म्यूजिक से अगर रिलेटेड कोई है तो वो है सामवेद। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर हम म्यूजिकल यज्ञों के समय गाए जाने वाले संगीतमय जो मंत्र होते हैं उनको हम सामवेद कहते हैं। बेसिकली म्यूजिकल सॉन्ग है, यहाँ पे म्यूजिकल सॉन्ग संग ड्यूरिंग यजन्स, मतलब जब हम यज्ञ करते हैं उस समय जो हम संगीतमय मंत्र का उच्चारण करते हैं वो सामवेद में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें 27 चैप्टर हैं, 27 अध्याय हैं, और 1875 मंत्र हैं, जिनमें से 75 को अगर छोड़ दिए जाए तो 1800 ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसलिए इसे ऋग्वेद का अभिन्न अंग कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा वेद है जो ऋग्वेद का अभिन्न अंग है, तो हमारा जवाब होगा सामवेद। चारों में सबसे छोटा वेद है, शॉर्टेस्ट ऑफ 4 वेदास। इसके जो रिसाइटर्स होते हैं, ज्ञानी होते हैं या पाठकर्ता, उनको उद्गाता नाम से जानते हैं। तो होत्र कहते हैं सामवेद के जो ज्ञानी होते हैं, और अगर हम सॉरी ऋग्वेद के जो ज्ञानी होते हैं, और अगर हम सामवेद के ज्ञानियों की बात करेंगे तो वो उद्गाता कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें श्री कृष्ण ने कहा है, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और प्राणियों की चेतन शक्ति हूँ। इसके अलावा प्रमुख देवता, इसके मेजर डाइटी जो है वो सविता या सूर्य हैं। इसकी 3 शाखाएं हैं, कौथुम, जैमिनीय और राणायनीय। कौथुम जो है वो गुजरात से रिलेटेड है, जैमिनीय कर्नाटका, और राणायनीय महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तर भारत में प्रचलित महत्वपूर्ण शाखा इसकी कौन सी है, तो कौथुम, और दक्षिण भारत में प्रचलित शाखा कौन सी है, तो जैमिनी है। इसके अलावा जो सामवेद है इसके कंपाइलर हैं जेमिनी व सुकर्मा, तो जेमिनी एंड सुकर्मा इज अ कंपाइलर ऑफ सामवेद। आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट, 7 नोट्स, यानी कि जो 7 स्वर हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, ये सातों के सातों स्वर हमें सबसे पहले इनका जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो सामवेद में ही देखने को मिलता है। सा का मतलब है सड़ज,
रे मतलब ऋषभ, गा मतलब गांधार, मा माने मध्यम, पा माने पंचम, धा माने धैवत और नी माने निषाद। तो ये हमें 7 स्वरों का उल्लेख जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इसको साम वेद तक ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों वेद अथर्ववेद और जो हमारा यजुर्वेद रह गया उसको फिनिश करेंगे, और साथ में और भी जो अदर रिलीजियस जो हमारे साहित्य हैं, लिटरेचर हैं, उनको कवर करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो हमारे सोर्सेस थे उनको हम कवर करेंगे, जिसमें इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स हैं, इन सबको डिटेल में हम एक एक से आगे बढ़ते चलेंगे। सो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 2 एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज का। उम्मीद है ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। साथ में अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और डेली रेगुलर क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि लेक्चर 3 में आप और क्या सुधार चाहते हैं। इसके अलावा जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पीवाईक्यू को हम जरूर डिस्कस करेंगे, जो भी सोर्सेज से अभी तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं सोर्सेज से, चाहे वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम में इन सोर्सेज से जो प्रश्न पूछे गए होंगे उनको हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे जब हमारा सोर्सेज वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।